पहली बड़ी खबर और तस्वीर, यूक्रेन के निप्रो में रूस की तबाही की, जहां ड्रोन से बुनियादी ढांचों पर कैसे अटैक हुआ उसकी तस्वीर। कई रिहायशी इलाकों पर ड्रोन अटैक को लेकर खबर। रूसी हमलों से 10 से ज्यादा घरों में लगी आग की यह तस्वीर देखिए। खबर निप्रो से। निप्रो के टीवी टावर पर रूस का हमला, ड्रोन से टीवी टावर को कैसे हिट किया गया, अटैक हुआ। रेडियो स्टेशन पर भी रूस ने हमले को अंजाम दिया। तस्वीर डोनेस से, यूक्रेनी ड्रोन पर रूस का हमला। रूसी सैनिकों ने मशीन गन से ड्रोन पर हमला किया और हमले में यूक्रेनी ड्रोन तबाह। यूक्रेन के टेर्नोपिल पर मिसाइल अटैक, रिहायशी बिल्डिंग पर क्विंजल मिसाइल से यह हमला। इसी हमले में पूरी बिल्डिंग कैसे तबाह हुई देखिए तस्वीर। कई लोगों के घायल होने की खबर। टेर्नोपिल शहर में एयर रेड अलर्ट। और अब आज की सबसे बड़ी खबर, जहां नेटो से यूरोप, पुतिन का क्रोध, क्योंकि रूस से जंग के लिए नेटो की बड़ी तैयारी। रूसी बॉर्डर के पास नेटो की वॉर ड्रिल। फिनलैंड की नॉर्दर्न स्ट्राइक 225 बटालियन का यह सैन्य अभ्यास है। तो लगातार बढ़ते तनाव के बीच, रूस से बढ़ते खतरे के बीच नेटो की तैयारी। नेटो का यह नया प्लान है क्या? और रूस से जंग के लिए नेटो ने जो बड़ी तैयारी की है, उसमें रूसी बॉर्डर के पास नेटो की वॉर ड्रिल को लेकर आज खबर है। फिनलैंड की नॉर्दर्न स्ट्राइक 225 बटालियन का यह सैन्य अभ्यास, जहां रूस के खिलाफ जंगी मोर्चा, नेटो का प्लान बदला। फिनलैंड में नेटो की वॉर ड्रिल। 2 दिन से रूसी बॉर्डर के पास युद्ध अभ्यास की खबर। फिनलैंड नॉर्दर्न स्ट्राइक 225 सेना की यह ड्रिल है और ड्रिल में 2200 से ज्यादा सैनिक शामिल। हालांकि 500 से ज्यादा हथियारों के साथ युद्धाभ्यास को लेकर यह खबर है। ड्रिल में आर्टिलरी, टैंक और मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम है और ड्रिल में ही पोलैंड, फिनलैंड के साथ नेटो के कई देश भी शामिल हैं। मेरे सहयोगी मनीष इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, आज के इस हालात के बीच में की जा रही ड्रिल्स इस बात का संकेत है कि हर स्तर पर तैयारी पूरी है, लेकिन इस ड्रिल की लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये सभी ड्रिल्स रसिया के बॉर्डर के आसपास हो रहे हैं और वैसी स्थिति में जाहिर है कि सबसे पहले तो रूस के लिए एक बड़ा थ्रेट है और दूसरी बात यह है कि ये एक तरह से दोनों पक्षों के बीच में प्रोवोकेशन का भी काम करता है। और जो तीसरी सबसे बड़ी बात है कि इसका स्केल अगर आप देखें, जिसमें कि अमेरिकन B-2 बॉम्बर्स तक को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये दिखावे भर का ड्रिल नहीं है, बल्कि एक नए युद्ध का, आपके महायुद्ध की तैयारी है, जिसके लिए नाटो लगातार है। ये बात अलग है कि नाटो कहता है कि हम एक डिफेंसिव अलायंस हैं या हम केवल अलर्ट हैं, लेकिन जिस कदर वो तैयारी कर रहे हैं उससे कहीं से नहीं लग रहा कि ये मामला केवल डिफेंस तक का है। ये बात आगे जाएगी और जब आगे जाएगी तो फिर आप समझ सकते हैं जब रूस और नाटो या रूस और यूरोप के बीच जंग होती है। तो इन शॉर्ट, ये सिर्फ प्रोजेक्शन नहीं है, प्रोवोकेशन है। यही बात मनीषा आपने कही, लेकिन अब वो तस्वीर जहां निप्रो के जंगल में आमने सामने की जंग और यूक्रेनी सेना ने घात लगाकर कैसे हमले को अंजाम दिया, उसकी एक और तस्वीर। रूस की ओमेस शहर में जोरदार धमाका। गैस पाइपलाइन में धमाके के बाद लगी आग की ये तस्वीर। आग के बाद आसपास के इलाकों को खाली कराया गया। रूसी ओमेस शहर से वो तस्वीर जहां गैस पाइपलाइन को हिट किया गया। पाइपलाइन में हुए ब्लास्ट के वक्त की ही ये तस्वीर इलाके में दूर दूर तक नजर आई। एक और बड़ी खबर है, ब्लैक सी में ओडेसा के पास रूस का हमला, जहां तुर्की के टैंकर पर रूस का ड्रोन अटैक। अब ओडेसा के इजमिल बंदरगाह के पास यह हमला, एलपीजी उतारते वक्त जहाज पर अटैक। काला सागर में तुर्की पर हमला। हालांकि एलपीजी उतारते वक्त जहाज पर हुए अटैक की ही ये खबर है। ओडेसा के इजमिल बंदरगाह के पास यह हमला है। तुर्की के टैंकर पर रूस का ये ड्रोन अटैक है। ब्लैक सी में ओडेसा के पास रूस के इस हमले की एक डिटेल इंफॉर्मेशन अब आपके सामने,
जहां काला सागर में तुर्की पर हमला, एर्दोआन लेंगे क्या पुतिन से बदला? एक बड़ा सवाल। फिलहाल खबर यह है कि ओडेसा के इजमेल पोर्ट पर रूस ने हमले को अंजाम दिया। तुर्की के गैस टैंकर जहाज पर यह ड्रोन अटैक बताया जा रहा है। ड्रोन अटैक में ही गैस टैंकर जहाज पर आग लग गई और जहाज पर सवार 16 क्रू मेंबर्स सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ओडेसा के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले हो रहे हैं। यूक्रेन दावा यह कर रहा है कि पोर्ट पर खड़े कई जहाज पर हमले हुए हैं। यात्री जहाज को भी टारगेट किया गया है। हालांकि बड़ी बात यह है कि यूएस और यूक्रेन के बीच नेचुरल गैस डील के बाद ये हमले हो रहे हैं।